14 तक मेट्रो आए, सोनीपत तक आए और बादली तक आए, उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। मुआवजा जो हमारा पहले से ही नारा है कि तब निकलेंगे रेल रोड, मुआवजा लेंगे 10 करोड़, तो मुआवजा लेंगे 10 करोड़, मुआवजा लेंगे 10 करोड़, मुआवजा लेंगे 10 करोड़। तो हमारी जितनी भी मांगे वो जनहित की है। सरकार को, उपायुक्त को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लोगों के बीच में आकर के बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की, क्योंकि हमारी जो कमेटी थी मुआवजा बढ़ाने की वो 3 मार्च को बनी थी और उस कमेटी के आदेश में लिखा हुआ था कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, यानी कि 9 मार्च को आखिरी अपनी रिपोर्ट देनी थी और हम कब आए हैं 27 तारीख को। कितने दिन हो गए? 19 दिन। 19 दिन ज्यादा हो गए, तो कहाँ सो रहा है हमारा डीसी? कहाँ गायब है? उसकी जिम्मेवारी है, वो जन सेवक है, जनता का हमारा जो जन सेवक है, हमारे जो पैसा जाता है टैक्स से, उससे हमारी सेवा के लिए उसको नौकरी मिली हुई। वो हरियाणा सरकार का हमारे जिले का प्रमुख है और जिले के प्रमुख की जिम्मेवारी बनती है कि जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हो उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो तकलीफ है उसको दूर किया जाए। तो इसलिए जो मांगों के बारे में अब तो आपको सब पता है, लेकिन कई बार जो अपना जल और भूमि युद्ध चल रहा है उसमें SYL का भी मुद्दा है। सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी वो हरियाणा को चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका, हमको नहीं मिल रहा, तो वो हमें चाहिए और अलग से अपना हाई कोर्ट हमें हरियाणा का चाहिए। ये मूलभूत बातें, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। ये हरियाणा की आन बान और शान का मामला है, चाहे SYL का पानी हो, चाहे हाई कोर्ट अपना अलग से बनाने की बात हो, या 108 हिंदी भाषी गांव जिनकी रिश्तेदारी हमारे साथ और वो पंजाब में पूरे हिंदी भाषी गांव है। फाजिल्का और एबोर तहसील के वो 108 हिंदी भाषी गांव वो पंजाब से हरियाणा को दिए जाए, जो बहुत लंबे समय से सरकार के, केंद्र सरकार के विचाराधीन। उस पर सैकड़ों साल तक आप विचार करते रहे, लटकाए रहे, फाइलों पे सोते रहे, वो प्रक्रिया अब नहीं चलेगी। हमें हमारे ये अधिकार चाहिए। जहाँ तक मुआवजे की बात, सबको पता है कि पूरे NCR में जमीन के रेट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, और यदि कोई हमें मुआवजा दे 50 लाख 60 लाख तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमें मुआवजा चाहिए, ज्यादा करोड़ों में चाहिए। जो हमारा हक बनता है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक बनता है। इसलिए हम सरकार को ये कहने के लिए आए कि नींद से जागो, और नींद से जगाने के लिए फिर से थाली बजा करके आप नींद से
प्रमुख है, उसके माध्यम से सरकार को ये कहने के लिए आया कि संवेदनशीलता बरते और जो कमेटी बनी थी 3 तारीख को 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसका जल्दी से मुआवजे का रेट बढ़ाया जाए। जो हमारी अन्य मांग है, हमारी अन्य मांग है मुआवजे के अतिरिक्त जो और भी रेल कॉरिडोर का है, SYL का पानी मिले हरियाणा को, अलग से हमारा हाईकोर्ट बने, मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली से सोनीपत और रिठाड़ा से खरखोदा। हमारे यहाँ सोचे का आंदोलन के बाद हमारी जीत हो गई है और उधर अपना बादली तक नजफगढ़ से 3 अभी उनके बिना कोई समझौता कभी नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त हमारी जो मांग है भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटूराम और जाट कवि मेहर सिंह दैया, जो सोनीपत की आन बान और शान है पूरे हरियाणा की और उत्तरी भारत की। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा हमारा बहुत कम बना है। सबको पता है कि NCR में कई करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए भी प्रति एकड़ जमीन है। मैं समझता हूँ कि सरकार को भी अपनी कुछ समस्या होती है, लेकिन कम से कम इतना तो एक हो कि हमें भी अपना हक मिल जाए। इसलिए हमारा ये कहना है, कल हमारे उपायुक्त जज्जर ने मौके पर आकर के कहा कि अभी मैं तो आपकी मंजूरी करवा लाया हूँ, और उसने बता दिया ये 1-2 दिन में छप जाएगा। मैं खुद जाके मंजूरी करवा के ले आया। जो हमारी कमेटी बनी थी, जो कमेटी मैंने बनवाई थी, मुख्यमंत्री के पास जाके 3 तारीख को बन चुकी और 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, 9 तारीख खत्म हो चुकी। आज 19 दिन ज़्यादा हो गए। हम अपने उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हैं कि वो हमें बताएं कि उस पर कब तक जो है ना फाइनल फैसला हो जाएगा, ताकि किसान भी अपनी आगे के बारे में अपनी कोई बैठक करके कोई उसमें फैसला ले सके। और हम प्रजातंत्र के हित में हैं, हम संविधान को मानने वाले, हम कानून को मानने वाले, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम किसी भी सीमा तक जाकर के प्रजातांत्रिक संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लड़ाई लड़ते और लड़ते रहेंगे। तो मैं उपायुक्त महोदय जी से मैं सलाह दूंगा कि अब तक की प्रगति के बारे में और इसमें आगे कब तक ये फाइनल हो जाएगा, इसके बारे में प्रकाश डालें। जो रेल कॉरिडोर का मामला था, मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार 3 तारीख को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे ज़िले की 141 एकड़, लगभग 150 एकड़ ज़मीन रेल कॉरिडोर में आती है। 17-18 गांव आते हैं। तो पिछले हफ्ते मेरी CM साहब के साथ खुद मीटिंग हुई थी। झज्जर DC थे, मैं था, सारी उन्होंने निर्देश दिए हैं, भाई जल्दी से जल्दी इसको पूरा करो। अब झज्जर की बन गई है, हमारी भी बन चुकी है, हमारी रिपोर्ट बन चुकी है जो रेट रिवाइज करने की है। रेट रिवाइज करने की जो रिपोर्ट है वो बन चुकी है और आज शाम को मुख्यमंत्री जी से टाइम ले लेंगे। जैसे वो आदेश देंगे, आज भेजना आज भेज देंगे, जब उनके पास कल का समय होगा कल भेज देंगे। वो रेडी है जी, बिल्कुल भेज देंगे। और दोनों जिलों की, झज्जर की और सोनीपत की इकट्ठी, उस पर मुख्यमंत्री जी अपना कोई फैसला लेते हैं बढ़ाने का, जैसे आपके साथ मीटिंग में फाइनल हुआ। हमारी तरफ से कोई लेट नहीं है, कोई डिले नहीं है, रेडी है जी रिपोर्ट। आप आज शाम को टाइम बात करके CM साहब से करते हैं। इसमें एक ही सुझाव है कि रिपोर्ट तो अपनी पहले भेजो, मिलने का समय लेते ना, रिपोर्ट को क्यों आप होल्ड कर रहे हो? एक तो हमारा रिपोर्ट को जरूर भेजें, जैसे हमारी वहाँ की चली गई थी, और दूसरा ये है कि आप समय लेके कोई समय सीमा तो बताएं। ये तो ऐसी बात होगी हम रिपोर्ट भेज देंगे, वो बुलाएंगे। आप हमारे जिले के प्रमुख हो, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। आपकी रिपोर्ट फाइनल है, तैयार है, आज शाम को भेज देंगे और मिलने का टाइम भी लेंगे। तो कब तक इसका समाधान हो जाएगा साहब? ये CM साहब ने करना, आज रिपोर्ट भेज देंगे आप। अरे आप हमारे उपायुक्त तो आप भी तो कुछ बताएंगे। हमारे उपायुक्त झज्जर हमेशा बताते थे, तब तक करवाएंगे। आप किसी को कोई कंपेयर करने वाली बात नहीं है। हर आदमी अपना अपना काम करता है तरीके से। जैसे हमारे को सरकार ने निर्देश दिए हैं, आपके समस्या का हल निकालने की कोशिश सरकार कर रही है, वो हो रही है। रिपोर्ट आपकी रेडी है, आज चली जाएगी और टाइम ले लेंगे, जैसे वो कहेंगे, जब भी बुलाएंगे हम चले जाएंगे। दोनों रिपोर्ट सर कुछ तो समय सीमा चाहिए ना। हम चले जाएंगे। प्रजातंत्र में क्यों नहीं देगा? मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे, सुबह चले जाएंगे जिस टाइम भी। अब मुख्यमंत्री जी खुद सीरियस है, वो इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोमवार है, हम बुधवार तक का समय दे रहे हैं। आज आपकी रिपोर्ट शाम को चली जाएगी 5 बजे से पहले। हम बुधवार तक का समय दे रहे हैं। बुधवार तक DG साहब इसको मंजूर करवा के घोषणा। ठीक है जी, आज शाम को 5 बजे। एक लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें पूरे सोनीपत के किसान भी शामिल थे झज्जर वालों के साथ, और खुद एक जनप्रतिनिधि जो अपने राकेश दैया जी हैं, जो जिला पार्षद है, वो भी हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री से बात होके
और ये सहमति बनी थी कि आपकी सारी मांगें मंजूर होंगी। उसमें मुआवजा ऑर्बिटल कॉरिडोर का, चाहे भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटूराम और जाट कोई मेहर सिंह दैया, और मेट्रो का विस्तार सोनीपत तक और खरखोदा तक, और उधर नजफगढ़ से बादली तक हमारे यहाँ सौदा तक हो चुका है। तो अलग से अपना हाई कोर्ट बने, एसवाईएल का पानी 108 हिंदी भाषी पंजाब से गांव मिले, और ऑर्बिट रेल का जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बहुत ज़्यादा मिले। ये जो हमारी मांगे थी, ऑर्बिट रेल के लिए मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई थी। 3 मार्च को कमेटी का गठन हुआ, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी। लास्ट तारीख थी 9 मार्च, और आज हम 19 दिन के बाद आए तो हमारा उपायुक्त जो सोनीपत है वो सो रहा था, ललित शिवाजी। हम उनको जगाने के लिए आए और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे उपायुक्त ने आकर के आश्वासन दिया है कि उनकी रिपोर्ट तैयार होगी, आज ही मुख्यमंत्री को भेज देंगे, और मुख्यमंत्री से समय लेकर मंजूर करवा कर जल्दी लेके आएंगे। लेकिन हम सिर्फ 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन तक हमारी ये बात पूरी मुख्यमंत्री से नहीं करवाई उपायुक्त ने, तो हम फिर आएंगे और दूसरे रूप में आएंगे। और हम जब तक झज्जर के किसानों ने, क्योंकि मैं दोनों जिलों की लड़ाई लड़ रहा था, और हरियाणा की बात तो छोड़ो, आज तक मेरे 55 से ज़्यादा आंदोलन सफल हुए। 56वां आंदोलन है। हमने जितने भी आंदोलन, चाहे राजस्थान में लड़ा, गुजरात में लड़ा, दिल्ली में लड़ा, अनेकों प्रांतों में लड़ा, हरियाणा तो अपना घर है। हमने कभी किसी को भी नहीं छोड़ा। जब तक झज्जर के साथ सोनीपत का मुआवजा नहीं बढ़ेगा, झज्जर का किसान मुआवजा नहीं उठाएगा। ये हमारा निर्णय है। सर, ये जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झज्जर का कर दिया है, यहाँ का नहीं है। अंग्रेजों की नीति है कि इनमें फूट डालो, लेकिन हम फूट पड़ने कहाँ देंगे। कल उन्होंने उपायुक्त झज्जर ने घोषणा की कि आपका मंजूर हो चुका, लेकिन हमने आज ही सोनीपत आ गए। हम जब तक सोनीपत का मंजूर नहीं हो जाएगा, तब तक हम कोई भी जो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सोनीपत के साथ रहेंगे, अपना मुआवजा नहीं उठाएंगे, उसको ठुकरा देंगे जब तक हमारे सोनीपत का मंजूर नहीं होगा। जो मुआवजा भी मिला है उससे संतुष्ट हैं किसान सारे? जो पहले वाला हो तो बहुत कम है, संतुष्ट कहाँ से होंगे? इसलिए तो संघर्ष कर रहे। हमारी मांग है, एक ही नारा है कि मुआवजा लेंगे 10 करोड़ तब निकलेगी रेल रोड। मुआवजा लेंगे 10 करोड़ तब निकलेगी रेल रोड। तो इसलिए जो है ना, इसको बहुत संगीनता के साथ, गहराई के साथ, संवेदनशीलता के साथ ये मुख्यमंत्री का और हमारे उपायुक्त महोदय की जिम्मेवारी बनती है संविधान में। झज्जर का कितना हुआ है अभी मंजूर? कई दुगना हुआ है, कई जिसमें ज्यादा था, किसी का 10% हुआ है, लेकिन दुगने तक हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं, क्या दोगुने पे सहमत हैं आप? ये सहमत की बात को छोड़ो, पहले इनकी कमेटी तो बढ़ाए, वो तो फिर हम दोनों जिले के बैठ कर फैसला करेंगे ना। पहले ये तो अपना निर्णय दें, उसके बाद किसान अपना निर्णय देंगे। लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने मंजूर करवाई? अभी सोनीपत की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री तक नहीं गई, हरियाणा सरकार तक। ये उपायुक्त महोदय जो कछुआ चाल चल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन की तरह चले, इसलिए उसको नींद से जगाने के लिए आज हम आए।